सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 मैथ्स में चैप्टर संख्या 4 जो कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण वाली यूनिट थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2 और उसमें हमने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक जो असमीकाएँ हैं, समीकरण नहीं असमीकाएँ हैं, उनका ग्राफी विधि से हल हमने पढ़ा था। और उसमें हमने दो वीडियो है अब तक है कंप्लीट कर लिए थे। एक में हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी असमीकाओं की कि किस तरह उनका हल किया जाता है, उसके कुछ गुण धर्म थे हमने पढ़े थे। दूसरे में हमने क्वेश्चन संख्या 1 को कंप्लीट किया था। आज हमें क्वेश्चन संख्या 2 को 4.2 का क्वेश्चन संख्या 2 है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन हमने वो कर लिया था। दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आलेखीय विधि से क्या ज्ञात करना है? हल ज्ञात करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है मोड एक्स लेस देन इक्वल 3। तो चलते हैं। मोड एक्स को हम मापांक भी बोलते हैं, इसको हम मापांक एक्स भी बोल सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंग्लिश में क्या मॉड्यूलेशन एक्स शॉर्ट नेम देखें मोड एक्स, ठीक है। ये जो दो खड़ी लाइनें उनको मोड बोलेंगे, उसके बीच में जो है जो लिखा होगा उसको बाद में बोला जाएगा। और लेस देन इक्वल 3, तो इसको अगर हम हल करें तो हमारी प्रोसेस वही है जो हमने पहले पढ़ी थी। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी। हमें क्या करना है, हमें पहले इसे मोड को हटाना है। मोड को हटाएंगे तो क्या होगा, एक बार ये प्लस में लिखा जाएगा, एक बार ये माइनस में लिखा जाएगा। तो प्लस में लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स से लेस देन 3 और दूसरा जो इसका रूप होगा वो क्या होगा, तथा माइनस एक्स से लेस देन 3। अब इसको हम सरल करें, ये तो सेम टू सेम रह जाएगा। इसको अगर हम सरल करें तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस का चिन्ह हटाना है तो हम क्या करेंगे, -1 से दोनों ओर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो दोनों ओर गुणा करते ही, माइनस से गुणा करते ही क्या होगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। 3 को किससे गुणा कर दिया, -1 से। तो जो आंसर आएगा ये क्या होगा, एक्स से ग्रेटर देन इक्वल -3। तो इस प्रकार हमारे पास में दो असमीकाएँ आ चुकी है। मोड में जो भी दिया होगा क्वेश्चन वो दो असमीकाओं को प्रदर्शित करता है। तो हमारी असमीका नंबर ये 1 हो गई और ये असमीका नंबर क्या होगी, ये 2 हो गई। इनको दोनों को हमें ग्राफ में दिखाना है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है। पहला चरण हम देखें इसमें, तो असमीका 1 से है, असमीका 1 से क्या होगा, इसको हम समीकरण के रूप में लिखें तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 3। ये हो गया समीकरण नंबर, सॉरी इसको 3 नंबर दे दें। तो ये जो x का मान है वो क्या होगा, 3 होगा। इसको x को हम बड़ी आसानी से दिखाया, अगर किसी एक चर का मान दे रखा हो तो वो क्या होगा, दूसरे अक्ष के, उससे दूसरे चर वाला जो अक्ष है उसके क्या होगा, जस्ट समांतर होगा। उसको हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो हम इसको यहाँ ग्राफ में दिखा दें, तो ग्राफ बना लें हम यहाँ। तो ये हमारा हो गया। अगर हमें पैमाना भी मानना हो तो पैमाना भी हम ऊपर लिखेंगे, पैमाना एक बड़ा खाना बराबर, हमारे मान छोटे छोटे हैं तो 1 इकाई लिखेंगे। ये हमारा पैमाना, हमें सबको यहाँ लिखना है, एक्स और वाई अक्ष दोनों पर। हम यहाँ यह भी लिख सकते हैं, एक्स व वाई दोनों अक्षों पर। तो ये पैमाना हमारा हो गया। अब इसको हम जो ग्राफ में दिखाएंगे, ये जो एक x इक्वल टू 3 देर का है तो वो असमीका है, वो क्या होगी, वाई एक्स के समांतर होगी। x का दिया हुआ है तो वाई एक्स के समांतर होगी। x का मान कहाँ होगा, 3। x का मान सभी जगह क्या होगा, 3 होगा। y का मान बदलता रहेगा। तो यहाँ पर हम एक खड़ी रेखा खींच दें 3 पर, वाई एक्स के समांतर, तो इससे x बराबर 3 को क्या करेगा, निरूपित करेगा। या हम इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं और बड़ा बेहतर रहेगा, कलरफुल रहेगा। तो हम इसको रेड कलर से दिखा देते थे, x इक्वल टू 3 से दिखा दें इसको। ये लीजिए, हम इसको दिखा देते हैं। ये x इक्वल टू 3 हो गया। हम इसको दिखा दें, x बराबर क्या हो गया, 3। समीकरण असमीका 1 से हो गया। अब लेंगे असमीका 2 से। कौन से, असमीका नंबर 2।
हमें इसमें ज़्यादा है माथापड़ी करने की आवश्यकता नहीं, बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं एक्स या किसी वाई चर का अगर मान दे रखा है तो सीधा क्या हो, उसके विपरीत चर के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। एक्स का मान दे रखा है तो विपरीत चर क्या हो गया, वाई एक्स के समांतर हो जाएगा। अगर वाई का मान दे रखा है कुछ तो उसका विपरीत चर कौन हो गया, एक्स एक्स के समांतर हो जाएगी। तो एक्स दूसरे समीकरण हमारे पास में यहाँ दे रखी है। इस समीकरण से देखें तो क्या हुआ है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल को हम बराबर में परिवर्तित कर देंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू -3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो इसको भी अगर हम ग्राफ में दिखाएं, ग्राफ में प्रदर्शित करें तो क्या होगा, x का मान -3 है तो इसको हम ब्लू लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं और ये इस तरफ प्रदर्शित हो जाएगी और यहाँ में दिखाएंगे x बराबर -3। अब इनका जो हल क्षेत्र वो किस तरफ होगा, इनका हल क्षेत्र है वो किस तरफ होगा, उसके बारे में अध्ययन करना है। हमने ये देख लिया है कि इसका जो मान है वो हमने ग्राफ ही निरूपण तो उन रेखाओं का कर दिया, ए समीकरणों से बनी जो रेखाएं हैं उनका ग्राफ ही निरूपण कर दिया। अब इसका हल क्षेत्र देखना है तो ए समीका 1 से है, ए समीका x लेस देन इक्वल टू 3 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 y बराबर 0 रखें तो क्या होगा, तो y तो है नहीं, x का मान 0 रखते 0 और लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या ये सही आ रहा है, यहाँ पर हम जो 0 आया क्या वो 3 से छोटा है उसके बराबर है, क्या सही है, बिल्कुल सही है। तो 0 है वो क्या है, 3 से छोटा है, जो कि क्या है, सत्य है। बराबर को हम भूल जाए, हम ये लेस देन वाला चिन्ह देखें, 0 है वो 3 से क्या है, छोटा है, तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। अतः ए समीका x लेस देन इक्वल 3 मूल बिंदु को किसको संतुष्ट करता है, मूल बिंदु को, मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। अतः हल क्षेत्र क्या होगा, जब मूल बिंदु को संतुष्ट करती है तो हल क्षेत्र क्या होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की दिशा में होगा। अगर संतुष्ट नहीं करता तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होता। तो यहाँ से हम देखें इसका हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की दिशा में होगा। तो मूल बिंदु की दिशा में होगा तो मूल बिंदु किस तरफ है, ये जो रेखा है कौन सी है, ये x बराबर 3 वाली, ये प्लस लाल वाला लाइन है वो देखिए इसको। तो इसका जो हल क्षेत्र है x बराबर 3, इसका हल क्षेत्र किस होगा, मूल बिंदु 0 है, ये रहा इधर और ये रेखा इधर है, तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इस तरफ होगा। इसका हल क्षेत्र वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और दूसरा जो है हम लें दूसरी असमीका कौन सी थी, x 2 नंबर ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल -3, x ग्रेटर देन इक्वल -3 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, यहाँ में मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है तो 0 रखें। तो 0 x y है नहीं, x को 0 कर दे, 0 ग्रेटर देन इक्वल -3। क्या 0 -3 से बड़ा है, संख्या रेखा पर हम देखें तो -3 से 0 है, कहाँ किस तरफ आ रहा है, दाईं ओर आ रहा है। दाईं ओर जो संख्या आती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए ये 0 -3 से बड़ा है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। हम यहाँ लिखें जो कि सत्य है। अतः हम वही बात सेम टू सेम लिखेंगे, असमीका x ग्रेटर देन इक्वल 3 मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है, यानी जो मान आया मूल बिंदु x बराबर 0 y बराबर 0 ये
इस समीकरण में ये मान रखने पर जो चीज़ आई, जो मान आया वो है बिल्कुल सत्य है, इसलिए हम कहेंगे मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। और हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु को दिशा में होगा। संतुष्ट करती है तो मूल बिंदु की दिशा में होगा, अगर संतुष्ट नहीं करती है तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो उसको हम मूल बिंदु की तरफ है उसका है ये जो समीकरण है x इक्वल टू -3, ये क्या करे, मूल बिंदु को संतुष्ट करे, तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो हम देखेंगे कि जो हल क्षेत्र है दोनों का एक दूसरे से टकरा रहा है, यानी एक दूसरे को कवर कर रहा है, तो हम इसको पूरे के पूरे को छायांकित कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे को हम क्या कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। ऐसे हम इसको पूरे के पूरे छायांकित दिखा सकते हैं कि ये पूरा क्या होगा, हल क्षेत्र अपना होगा। ऐसा आप हल क्षेत्र पूरे को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार हम छायांकित भाग है पूरा दिखा सकते हैं। आप पेंसिल से बिल्कुल लाइन खींच के आड़ी या तिरछी या पूरा हम रफ करके ये दिखा सकते हैं। तो दोनों और इन दोनों रेखाओं के जो समीकरण है हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की ओर होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका जो दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है 3x - 2y लेस देन इक्वल x प्लस वाई -8। यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दो इक्वेशन है कि एक 3x - 2y है, दूसरा x प्लस वाई -8 है, बाकी जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि चिन्ह एक ही है, इसलिए ये जो समीकरण का जो चिन्ह है वो एक ही, इसलिए क्या होगा, ये समीकरण भी क्या होगी, एक ही होगी। हम इसको सरल करते हैं। देखें ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करेंगे तो देखिए ये जो और इसे समीकरण के चिन्ह के उस तरफ जो भी चर वगैरह दिए गए हैं वो उनको हम इधर ले आएंगे तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ क्या है 3x - 2y, ये x इधर है, उधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लेस देन इक्वल, और ये माइनस का 8 इधर रह गया। अब सरल करें 2x में से 3x में से x गया, क्या रह गया 2x - 2y, और ये माइनस का y क्या हो गया, माइनस का 3y, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 8। हम चाहें तो इस माइनस के 8 को भी उधर ला सकते हैं। तो 2x - 3y, और ये माइनस का 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 8, और ये चिन्ह सेम टू सेम रहेगा। पक्षांतर करने से चिन्ह चेंज नहीं होता है, यही ध्यान रखना आपको। तो यहाँ क्या रह गया, उधर कुछ नहीं तो 0 बच गया। ये हमारी समीकरण हो गई। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला चरण हो गया। हमने इस समीकरण को अभी सरल किया है। अब इस समीकरण से हम पहले चरण में ले, इसको हम क्या करें, समीकरण के चिन्ह को बदलकर बराबर का चिन्ह लगा दें, तो क्या हो जाएगा, समीकरण रूप में समीकरण को समीकरण रूप में बदलने पर समीकरण को वो समीकरण रूप में बदलने पर तो समीकरण रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y + 8 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से इस समीकरण के हमें क्या करने हैं, जो बिंदु निकालने हैं और निर्देशांक बिंदु निकालने हैं, और वो निर्देशांक है उसको हम ग्राफ में दिखाएंगे। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी 2x को इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं सरल करने के लिए हम। तो 2x बराबर 3y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, और प्लस का 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। और यहाँ से x का मान क्या होगा, 3y - 8 बटा x गुणा में, तो यहाँ आज भाग में आ जाएगा। अब इसको सरल करके हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाकर जो 20 निर्देशांक निकालेंगे जिनको ग्राफ में हमें दिखाना होगा। अब इस समीकरण में है हम y का मान इससे दाएं ओर रखेंगे, तो सबसे पहले 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे, तो ये क्या हो गया, रफली हम करें, देखो 3 × 0 -8 बटा 2, तो 3 × 0 0, और -8 गया बटा 2, तो 0 में से 8 गया क्या, -8 बटा 2, -8 में 2 का भाग दिया कितने बार, -4 बार, तो x का मान -4 हो गया। तो ये हमने रफली किया। इसको हम वापस मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हमने हटा दिया। दूसरी बार हम देखें यहाँ y का मान 1 रखें, तो 3 × 1 3,
y का मान क्या रखा, 1 रखा, तो 3 गुणा 1 3 माइनस 8, 3 में से 8 के बाकी बच के माइनस के 5 बटा 2, माइनस 5 में 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाता नहीं, इसलिए हम छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, y की जगह 2 रख देंगे, तो क्या होगा 3 गुणा 2 माइनस 8 बटा 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 8 बटा 2, क्या बच गया, माइनस का 2 बच गया, माइनस 2 में 2 का भाग कितनी बार गया, माइनस का 1 बार। तो यानी y का मान क्या रखा 2, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1। तो ये जो समीकरण है, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ अभिष्ट बिंदु, तो अभिष्ट बिंदु क्या हम लिखेंगे, अभिष्ट निर्देशांक, अभिष्ट निर्देशांक क्या हुआ, a नाम देते हैं, -4 0, व b नाम दे दिया इसको, -1 2 है। इन्हें ग्राफ में दर्शाने पर, ग्राफ में दर्शाने पर, तो ग्राफ में दर्शाएं, तो हमारा ये ग्राफ है वो बनकर तैयार है। अब इस ग्राफ में हम पैमाना मान लें, तो पैमाना हमारा अंक छोटा ही है, तो हम उस पर ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे, पैमाना। ये पैमाना लिखना भी काफ़ी आवश्यक है। एक्स अक्ष, एक्स व वाई अक्ष पर, तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये हमें पैमाना लिखना है। हालांकि लगता तो ऐसी फॉर्मेलिटी है, परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षक चाहे तो इसके आधार पर भी आपका आधा 1 नंबर काट सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो बिंदु दिखाएंगे वो बिंदु देख, पहला बिंदु क्या है, -4 0, तो इसको हम दिखा दें, तो इसको मैं ब्लू कलर से हम दिखा देते हैं। -4 0, एक्स का मान -4 ये रहा, और y का मान 0 यही है, तो ये बिंदु यही हो गया, -4 0। ए का मान क्या हो गया, -4 0, ए हो गया -4 0, ठीक है। उसी प्रकार b है क्या, -1 2, b का मान क्या है, -1 2, तो b का मान -1, x का मान -1, y का मान क्या है 2, तो वो यहाँ आ गया, तो हमने इसको यहाँ दिखा दिया, b क्या हो गया, -1 2 यहाँ। अब इसको मिलाते हमें क्या करनी है कि रेखा खींचनी है। मिलाते हुए इसको रेखा खींच दे दोनों को, तो ये रेखा भी है, आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक खींचनी है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर है, आपके प्रश्न का हल है चेंज कर सकता है। तो ये आपकी रेखा हो गई। अब यहाँ से आप देखें इसका हल क्षेत्र, तो इसका हल क्षेत्र की बात करें तो हल क्षेत्र किधर होगा वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एस समीकरण में है एक्स और वाई, उस एस समीकरण को मूल बिंदु से गुजार दें। किससे गुजार दें, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से निर्देशांक गुजार दें, तो पता चल जाएगा कि वो मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो समीकरण 1 से यहाँ देखते 2x - 3y + 8 < 0, तो हम यहाँ लिखेंगे असमीका सॉरी असमीका 2x - 3y 2x - 3y + 8 < 0 में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर क्या हो गया, यहाँ 0 रखें तो 2 गुणा 0 - 3 गुणा 0 + 8 < 0। यहाँ से देखिए ये 0 - 0 + 8, ये क्या हो गया, < 0। तो यहाँ बच गया 8 < 0। क्या ये सही है, ये कह रहा है 8 है वो 0 से छोटा है या उसके बराबर है, तो 8 0 से छोटा होता नहीं है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे जो कि असत्य है, असत्य है। असत्य इसका मतलब क्या आते हैं, लिखेंगे असमीका है वो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, अतः असमीका मूल बिंदु को
को संतुष्ट नहीं करती है। तो जब मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, इसका मतलब क्या हुआ, असमीका का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ हो गया असमीका का जो हल क्षेत्र है मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो ये रेखा थी, इस रेखा से मूल बिंदु की ओर नहीं होकर, मूल बिंदु इधर है और मूल बिंदु से क्या हुआ उस तरफ ऊपर की ओर इधर है, वो क्या होगा असमीका का हल क्षेत्र होगा। तो हम इसको यहाँ दिखा देंगे कि असमीका का जो हल क्षेत्र किधर होगा, इस तरफ होगा। चाहे तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप चाहे तो इसको है डार्क करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें इसको ऐसे दिखाना चाहिए हल्की लाइनों से, ऐसे हल्की लाइनों से भी आप दिखा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ग्रे या पेंसिल ड्रा करते जाएं, ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं, आप बिल्कुल आसानी से ऐसे भी दिखा सकते। ये हल क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा इक्वेशन है कंप्लीट हुआ। तो वापस इसका रिवीजन कर लें। तो पहले असमीका को थोड़ा सा सरल करना है। असमीका की दूसरी ओर जो दाईं ओर दे रखा उनको सबको बाईं ओर ले आएंगे और फिर असमीका इस रूप में आ जाएगी। इस असमीका को हम पहले चरण के रूप में हम देखें तो समीकरण के रूप में बदलना है, तो असमीका के चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह ले लेंगे और फिर इसको सरल करना है। सरल करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे और टेबल बनाकर ये जो सामान्य प्रक्रिया जैसा कि हमें रैखिक समीकरण का करते थे वैसा इसमें करना है और फिर उनको हमें ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ में हमने दिखा दिया, ये ग्राफ में एक रेखा दिखा दी, इसमें हमने यहाँ इस रेखा का नाम नहीं लिखा, तो इस रेखा का आपको यहाँ नाम लिखना होगा। रेखा का नाम क्या था, 2x माइनस से 3y, 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो रेखा का नाम लिखना भी जरूरी है। ये रेखा हो गई। अब इसको हमने यहाँ पूरी फुल लाइन के रूप में लिखा है, क्योंकि इसमें इक्वल का चिन्ह है, लेस देन इक्वल का चिन्ह है। इक्वल का चिन्ह इसलिए हम लाइन वरना हम डॉटेड के रूप में दिखाते। तो ये ग्राफ में दिखाने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे समीकरण में और उसको संतुष्ट कराएंगे। तो अगर वो जो मान सत्य आता है तो हम ठीक है, परंतु हमारे क्या मान असत्य आ रहा है तो हम लिखेंगे समीकरण है मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए मूल बिंदु उसके क्षेत्र में होगा नहीं है। मूल बिंदु क्या हो, उसके क्षेत्र में होगा नहीं, अतः समीकरण का हल क्षेत्र है मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो जब मूल बिंदु उसके अंदर शामिल ही नहीं है तो क्या होगा, तो दूसरी ओर ही वो इसका हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं तीसरे और अंतिम क्वेश्चन की ओर। मोड x माइनस वाई लेस देन इक्वल 1। तो मॉड्यूलेशन में है, मोड मापांक में है, तो जाहिर सी बात है 2 समीका होगी। तो पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। समीका होगी 1, समीका संख्या 1। या इसको थोड़ा सा और सरल करें तथा माइनस चिन्ह लें, माइनस x माइनस वाई और लेस देन 1। यहाँ इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 से हम गुणा करेंगे, तो माइनस x माइनस वाई, तो ये चिन्ह हो गया चेंज। 1 को किससे गुणा करेंगे, माइनस 1 से, चिन्ह चेंज हो गया। माइनस 1 से समान ऋणात्मक संख्या से दोनों ओर गुणा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें चेंज माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया x माइनस वाई और ये चिन्ह हो गया चेंज और ये क्या रह गया, इसको गुणा करेंगे 1 को माइनस 1 से तो माइनस 1, तो समीकरण संख्या 2 हो गई। अब इस समीकरण संख्या 1 और 2 के हम क्या करेंगे, हल करेंगे। उनको पहले समीकरण रूप में लिखेंगे और फिर उनके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर उनको ग्राफ में दिखाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1। इसके हम निर्देशांक निकालें तो क्या करें, x बराबर y उधर जाकर क्या जाएगा प्लस का 1, ठीक है। सारणी बना लेते हैं हम। यहाँ हम देखें x का मान, y का मान कुछ रखें, y का मान 0 रखें तो यहाँ 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। y का मान 1 रखें तो क्या होगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस समीकरण 1 से हमारी ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। उसी प्रकार समीकरण 2 से, उसी प्रकार हम लेंगे समीकरण 2। तो इसके निर्देशांक बिंदु हो गए, इन बिंदु के रूप में हम लिखे ए क्या हो 1 0,
और बी क्या हो गया 2 1। ए समीकरण 2 से देखें तो क्या होगा x माइनस वाई है, और इसे ए समीकरण के चिन्ह की जगह हम बराबर ले लेंगे, बराबर क्या है माइनस का 1। अब हम इसको थोड़ा सरल करें तो x बराबर क्या हो जाएगा y उधर जाकर प्लस का और माइनस का 1 है ही। अब इसकी हम टेबल के द्वारा है इसके बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ से हम देखें y का मान पहले से 0 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस 1, 0 माइनस 1। y का मान 1 रख दें तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, निर्देशांक बिंदु इसको नाम देते c माइनस 1 0 ये वाला, वे एक का नाम और देते d 0 1 0 1 है। अब इनको ग्राफ में दिखाएं, इनको क्या करें ग्राफ में दिखाते हैं। इसका अगर पैमाना लिखें तो पैमाना हमें वैसे तो ऊपर लिखना होता है, हम चाहे तो कहीं भी लिख सकते हैं, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं पैमाना। पैमाना लिखेंगे x व y अक्ष पर, दोनों पर ले लेते हैं। एक बड़ा खाना बराबर, छोटे यहाँ हमारे सारे बिंदु, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो ये हमारा पैमाना होगा। अब हम इसको दिखाएंगे, सबसे पहले बिंदु ए दिखाएं एस समीकरण 1 से x माइनस 1 इक्वल टू 1 से इसके जो दिखाएं 1 0, एक कहाँ है, x का मान 1 और y का मान 0 यहाँ ही है, तो इसको हम रेड कलर से दिखा देते हैं। ये 1 0 यह हो गया। दूसरा है 2 1, दूसरा क्या है 2 1, बी है 2 x का मान 2 y का मान 1, ये हो गया। इसको मिलाते हैं, हम रेखा खींचेंगे। ये हमारी रेखा होगी। इस रेखा का नाम हम दे देंगे, रेखा का नाम भी हमें लिखना होगा। इसका हम देखेंगे पहले कि ये समीकरण का जो क्षेत्र किस तरफ होता है, उसके बाद में हम इसका नामकरण करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी जो रेखा है उसको हम है ब्लू कलर से हमें प्रदर्शित कर देते हैं, ताकि आपको है पहचानने में थोड़ी सी दुविधा न हो। और दूसरे समीकरण का जो बिंदु है वो क्या है माइनस 1 0, एक्स का मान माइनस 1 वाई का मान 0, तो वो बिंदु कहाँ आ गया, वो बिंदु आ जाएगा यहाँ माइनस 1 0। ठीक है, दूसरा है x का मान 0 y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, तो वो बिंदु आ गया यहाँ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे रेखा खींचेंगे। तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचे। ये हो गई। इसको हम इस तरफ भी अगर हम बढ़ा दें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो गया। तो दोनों रेखाएं हैं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर। अब इसकी जो हल क्षेत्र किस तरफ होगा उसके आधार पर हम इनको बिंदु का नामकरण करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा है दब जाएंगे, इसलिए थोड़ा मैंने इनको रोक रखा है। तो हल क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए समीकरण 1 से ए समीकरण 2 से। हमारे ए समीकरण 1 क्या थी, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1, तो उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 क्या है, तो 0 माइनस 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 1, तो यहाँ 0 ग्रेटर देन 1। क्या ये सत्य है जो 0 1 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन जो कि असत्य है। अतः असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती हैं, तो संतुष्ट नहीं करेगी तो असमीका हल क्षेत्र क्या हो, मूल बिंदु से विपरीत दिशा की ओर हो गया। यानी ये असमीका दे रखी है हमारी जो रेड वाली है, तो इसका जो मूल इस रेखा से मूल बिंदु की ओर होकर इस तरफ होगा, नीचे इस तरफ साइड में इस तरफ होगा। तो इसको हम दिखा देते हैं। तो ये असमीका का नामकरण सारा हमने दिखा दिया। अब इसको हम दिखाएंगे इसका हल क्षेत्र किधर होगा। हल क्षेत्र इस तरफ होगा, तो ये हल क्षेत्र इस तरफ हम दिखा देते हैं। और चाहें तो आप इसको है थोड़ा सा ऐसा डार्क करके भी दिखा सकते हैं, ऐसा करके भी आप दिखा सकते हैं कि इस तरफ जो सारा इसका हल क्षेत्र होगा, इस तरफ आगे जाएगा। ये तीर के निशान दिखाते हैं, इस तरफ जितना आगे जाओगे उतना सारा का हल क्षेत्र है। ठीक है, उस मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र नहीं है। दूसरे समीकरण हम लेते हैं। दूसरी समीकरण क्या थी, समीकरण नंबर 2, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1।
तो हम दिखेंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 में x बराबर 0 y बराबर 0 हमें रखें तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि x का मान 0 माइनस वाई का मान 0 लेस देन इक्वल टू -1, तो 0 लेस देन इक्वल टू -1। क्या 0 -1 से छोटा होता है? -1 हमेशा 0 की क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है। और जो संख्या रेखा में जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, जैसे ये ग्राफ में हम देखें, ये संख्या रेखा ही है, एक्स अक्ष को देखें, संख्या रेखा में 0 है, वो -1 से क्या है, दाईं ओर, इसका मतलब वो बड़ा है। जबकि ये कह रहा है यहाँ मान है अपना छोटा, वो कि 0 लेस देन इक्वल -1, तो हम लिखेंगे जो कि असत्य हैं, जो कि असत्य हैं। तो असत्य तो हमें सारी ये जो बात पुनः जो पहले लिखी वो सारी बात हमें यहाँ पुनः लिखनी होगी। अतः असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती हैं, अतः असमीका हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। तो विपरीत दिशा में होगा तो उसको हम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो हम वापस इस समीकरण में चलते हैं। मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, पहले हम इसके जो बिंदु वगैरह सारे दिखा देते हैं। तो बिंदु क्या था, -1 0 C 0 D ये था 0 1, और इस समीकरण का नामकरण भी हम कर देते हैं। इस समीकरण बिंदु नामकरण दिखा दिया। अब इसका हल क्षेत्र वो किधर होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। तो हम इसको इधर दिखाएंगे, तीर का निशान करके दिखा देते हैं, इस तरफ हल होगा। और हम चाहें तो इसको है थोड़ा सा डार्क भी हम कर सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं, छायांकित भाग भी हम दिखा सकते हैं। तो इस तरफ इसका मूल बिंदु से उसके विपरीत दिशा में और हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने इसका इक्वेशन के दोनों जो है समीकरण निकाल के उसका हल क्षेत्र हमने निकाल लिया। तो मापांक वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसका है, एक बार इसको प्लस में लेना है, एक बार इसको माइनस में लेना है। तो प्लस में लेंगे तो वो सेम एज इट इज रह जाएगी, माइनस वाले को हम थोड़ा सरल करेंगे तो चिन्ह चेंज है, -1 से गुणा करके हम उसको चिन्ह चेंज कर लेंगे। फिर समीकरण 1 से 1 और 2 से समीकरणों को किस रूप में बदलेंगे, समीकरण रूप में बदलेंगे, उनके बिंदु प्राप्त करेंगे और बिंदु प्राप्त करके उनको ग्राफ में दिखाएंगे, रेखा के रूप में उनके बिंदु अंकित करेंगे, रेखा का नाम लिखेंगे और फिर है मूल बिंदु से दोनों समीकरणों को गुजारेंगे। तो अगर उनका जो शर्त आएगी वो अगर सत्य है तो हम हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर बना देंगे, और हल क्षेत्र अगर जो मान अगर वो शर्त असत्य आती है तो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में और बना देंगे, जैसा कि इस प्रश्न में हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली काफ़ी समझ में आई होगी। अब मेरे साथ बने रहिए, आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और अगला जो वीडियो आएगा उससे पहले जो बुधवार है, बुधवार 5 तारीख है, 5 अगस्त को हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट पे लेंगे। और टेस्ट में है जो अभ्यास माला है, प्रश्नावली चैप्टर संख्या 2, चैप्टर संख्या 3 और चैप्टर संख्या 4, तीनों को साथ में मिला के लिया जाएगा। चैप्टर संख्या 2 वास्तविक संख्या, चैप्टर 3 है बहुपद और चैप्टर 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। सभी का है एक कॉमन, सभी को मिलाकर एक है टेस्ट लिया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और टेस्ट के लिए तैयार।